आदाब। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। तो चलिए फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं। हुकूमत कोरोना को लेकर मुहतात। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 रियासतों के वज़ीर आला से कोरोना के हालात पर करेंगे बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। आसाम के साबिक वज़ीर आला तरुण गोगोई का 85 साल की उम्र में इंतकाल। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लिया आखिरी सांस। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तरुण गोगोई की मौत पर किया गहरे अफसोस का इजहार। ट्वीट कर लिखा, तरुण गोगोई थे एक मशहूर रहनुमा और बेहद तजुर्बेकार लीडर। पाकिस्तान ने फिर की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में की है गोलीबारी। साबिक सीएम कमलनाथ के घर पर कांग्रेस लीडरान की अहम मीटिंग। साबिक वजीर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई लीडर हुए शरीक। पार्टी को मजबूत बनाने के मामले पर तबादला ख्याल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को किया जा सकता है तहलील। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की पेशगी जमानत पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में होगी समाअत। फ्रांस के खिलाफ एहतजाज को लेकर भोपाल थाना तलैया में मामला किया गया था दर्ज। आरिफ मसूद को छोड़कर बाकी सबकी हो चुकी है जमानत। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने रात से ही अमृतसर में रेलवे पटरियों को किया ब्लॉक। हाल ही में नाफिज किसान कानून के खिलाफ कर रहे हैं एहतजाज। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 91 लाख से तजावुज। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 44,404 नए मामले। मगरबी बंगाल में कोरोना के 3,557 नए मरीज आए हैं सामने। रियासत में कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 4,59,918। अब तक 8,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। राजस्थान के वजीर सेहत रघु शर्मा पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए अस्पताल में हुए दाखिल। वजीर अशोक गहलोत ने रघु शर्मा की सेहत के बारे में ली है जानकारी। मंशियात के मामले में गिरफ्तार मज़ाही अदाकार भारती सिंह और उनके शौहर हर्ष को मिली जमानत। एनसीबी ने भारती सिंह के घर पर छापा मार के बरामद किया थी भांग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेंबरान पार्लियामेंट के लिए नए फ्लैट्स का किया इफ्तिताह। दिल्ली के बीडी मार्ग पर 76 नए फ्लैट किए गए हैं तामीर। मेंबरान पार्लियामेंट करेंगे इन फ्लैट का इस्तेमाल। आईएमए घोटाला मामले में आर रोशन बेग पर कसता जा रहा है शिकंजा। गिरफ्तारी के बाद आर रोशन बेग की रिहाइशगाह पर भी सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने आर रोशन बेग की अहलिया और फर्जन से पूछताछ की। बैंक लॉकर्स की भी की तफ्तीश। रोशन बेग ने सीबीआई की खुसूसी अदालत में जमानत के लिए दी थी दरख्वास्त। कोर्ट ने 25 नवंबर को तय की है सुनवाई। दिल्ली फसाद के मुलजिम फैजान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। दिल्ली पुलिस को झटका। फैजान की जमानत के खिलाफ दाखिल अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की मुस्तरद। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता माह दिल्ली पुलिस को फैजान को जमानत पर रिहा करने का दिया था हुक्म। दिल्ली पुलिस ने फैजान को जमानत पर रिहा करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया था चैलेंज। सरकारी स्कूलों में उर्दू को जिंदा रखने के लिए राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ की मुहिम जारी। वज़ीर तालीम से एक वक्त करने वाला है मुलाकात। उर्दू के साथ इंसाफ करने का करेंगे मुतालबा। महाराष्ट्र में तालीम और मुलाजमत के शोबे में मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन के मुतालबे को मनवाने के लिए मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति महाराष्ट्र की जानिब से तहरीक की गई है शुरू। तंजीम की नांदेड़ शाख की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तंजीम की नांदेड़ शाख की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। मुस्लिम आरक्षण समिति ने लिया फैसला। इब्तिदाई मरहले में एहतजाजी तहरीक चलाने के बजाय बरसर इक़्तिदार पार्टियों के आला कायदीन से वफूद की शक्ल में की जाएगी मुलाकात। लव जिहाद एक बार फिर मौजूए बहस। मारूफ शायर मुनव्वर राना ने भी लव जिहाद के मामले पर किया ट्वीट। कहा, लव जिहाद सिर्फ एक जुमला जो कि समाज में नफरत फैलाने के लिए किया जाता है इस्तेमाल।
اور وہیں مبینہ لو جہاد پر شیو سینا لیڈر سنجے راوت کا بی جے پی پر نشانہ، کہا مغربی بنگال میں انتخابات کے پیش نظر مدعے کو دی جا رہی ہے ہوا۔ سنجے راوت نے کہا چناؤ میں ترقی اہم مدعا ہونا چاہیے، لیکن بحث ہو رہی ہے لو جہاد پر۔ دہلی کے تھانہ نند نگری علاقے میں ذوالفقار قریشی نامی شخص کا قتل، نامعلوم شرپسندوں نے فجر کی نماز ادا کرنے جا رہے ذوالفقار کو اتارا موت کے گھاٹ، والد کی حفاظت کے لیے آگے آئے ان کی بیٹی پر بھی حملہ۔ مہاراشٹر کے اکولا میں شروع کیے گئے اسکول اور کالجز، لمبے وقت کے بعد کالج کیمپس میں داخل ہو کر طلبہ و طالبات کے چہروں پر نظر آئی خوشی۔ اسکولوں اور کالجوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے کیے گئے ہیں خصوصی انتظامات بھی۔ حیدرآباد میں جی ایچ ایم سی چناؤ کی تشہیری مہم کے دوران ایم آئی ایم صدر اسدالدین اویسی کو عوام کی برہمی کا کرنا پڑا سامنا۔ حیدرآباد کے علاقے جام باغ میں سیلاب متاثرین نے اسدالدین اویسی کا کیا گھیراؤ، ان سے پوچھے کئی سوال۔ سیلاب متاثرین کو امداد نہ دینے کی مقامی خواتین نے اسدالدین اویسی سے کی شکایت۔ سیلاب متاثرین کا الزام انتخابات کے بعد کوئی بھی سیاسی لیڈر علاقوں کا دورہ کرتا ہی نہیں۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا نے حیدرآباد میں بی جے پی امیدواروں کے حق میں چلائی انتخابی مہم۔ تیجسوی سوریا نے کہا ایم آئی ایم کو ووٹ دینا ہندوستان کے خلاف اور محمد علی جناح کو ووٹ دینے کے برابر۔ اور وہیں ایم آئی ایم صدر اسدالدین اویسی نے ٹی آر ایس اور بی جے پی پر کی ہے کڑی تنقید، کہا بی جے پی جی ایچ ایم سی انتخابات میں نفرت پھیلانے کا کر رہی ہے کام، ٹی آر ایس پر بھی سادھا نشانہ۔ مہاراشٹر، بہار اور مغربی بنگال کے بعد اب ایم آئی ایم کی ہو سکتی ہے راجستھان میں بھی انٹری۔ کئی مسلم تنظیمیں اور کانگریس سے ناراض سیاستداں سوشل میڈیا پر ایم آئی ایم کی کر رہے ہیں خوب تشہیر۔ ذرائع کے مطابق مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے بعد ایم آئی ایم سربراہ اسدالدین اویسی راجستھان میں ایک بڑی ریلی سے کر سکتے ہیں خطاب۔ ایم آئی ایم کی رضیہ سلطان خواتین ونگ کی قیادت میں اورنگ آباد کے دارالسلام میں ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ ورکشاپ میں صنعتی شعبے کی ماہر خواتین نے بچت کٹ، مہیلا بچت کٹ اور دیگر اسکیموں کے تعلق سے ڈالی تفصیلی روشنی۔ اورنگ آباد کے ایم پی امتیاز جلیل نے کہا پینے کے پانی کا مسئلہ حل کرنا ان کی ترجیحات میں رہے گا شامل۔ ایم پی امتیاز جلیل کو حال ہی میں اربن ڈیولپمنٹ کمیٹی کا بنایا گیا ہے رکن۔ کرناٹک میں اقلیتی طلبہ کو کے ایم ڈی سی سے ایجوکیشن لون نہ ملنے کی شکایت، معاملے میں طلبہ تنظیم کیمپس فرنٹ آف انڈیا کر رہی ہے لگاتار احتجاج بھی۔ کیمپس فرنٹ آف انڈیا نے کے ایم ڈی سی کے خلاف 28 نومبر کو گلبرگہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کی دی ہے دھمکی۔ بھوپال میں نوابین کے مقبرے خستحالی کا شکار، وقف بورڈ کو نہیں ملی ہے اس کی فکر۔ ایشیا کی بڑی مسجد تعمیر کروانے والی نواب شاہجہاں بیگم کا مقبرہ بھی خستحالی کا شکار۔ ایم پی وقف بورڈ اور شاہی اوقاف کی عدم توجہی سے مایوس ایم پی جمیعت العلماء نے خود اس کی تزئین کاری کرنے کا کر لیا ہے فیصلہ۔ لاک ڈاؤن اور کورونا کے دوران انسانیت کی خدمت انجام دینے والے رضاکاروں کو بنگلورو میں نوازا گیا اعزاز سے۔ دارالعلوم سبیل الرشاد میں منعقدہ تقریب میں آل انڈیا ملی کونسل نے کورونا کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں سرٹیفکیٹ اور یادگاریاں کیا پیش۔ جموں کشمیر میں بڑے زمین گھوٹالے میں کئی سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں سامنے۔ اس سلسلے میں سی بی آئی نے درج کیے ہیں کیس، مانا جاتا ہے روشنی لینڈ گھوٹالہ جموں کشمیر کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا ہو سکتا ہے سب سے بڑا گھوٹالہ۔ بی جے پی کا کہنا اب تک جموں کشمیر کے سیاستدانوں نے مچائی ہے صرف اور صرف لوٹ، اراضی گھپلے میں سخت کارروائی کی مانگ۔ پینتھرز پارٹی کا کہنا اراضی معاملے میں غریب لوگوں کی بجائے بڑی مچھلیوں پر ہونی چاہیے کارروائی۔ کپواڑہ ضلع کے سرحدی علاقے مزل میں بی ایس ایف اور فوج نے پاکستان کی بیٹ کی ایک کارروائی کو بنایا ناکام۔ ڈی آئی جی بی ایس ایف موہت کرشنا نے کہا لائن آف کنٹرول پر دوران شب کچھ ملٹن دیکھے گئے جو اتاق میں تھے، در اندازی کی۔
मोहित कृष्णा ने कहा, सरहद पर तैनात फौज और बीएसएफ ने दरअंदाजी की कोशिश किया नाकाम। फौज और बीएसएफ ने पूरे इलाके को ले लिया मुहासरे में। भारी बर्फबारी की वजह से तलाशी कार्रवाई में पेश आई दिक्कतें थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और पीपल्स अलायंस के तर्जुमान सज्जाद गनी लोन ने किया दावा, गुपकार अलायंस डीडीसी इंतखाबात में दर्ज करेगा भारी जीत। साथ ही कहा, अलायंस के उम्मीदवारों को माकूल सिक्योरिटी नहीं की जा रही है फराहम। सज्जाद लोन ने कहा, अब कांग्रेस इस अलायंस में नहीं है शामिल, लेकिन इससे नहीं पड़ने वाला है कोई भी फर्क। लोन ने कहा, 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के बीजेपी के तमाम दावे हैं खोखले। जम्मू कश्मीर को दरपेश नए चैलेंजेस अलायंस में शामिल पार्टियों के आपसी इख्तिलाफात से हैं कहीं बड़े। और अब बात करेंगे मौसम की। वादी कश्मीर के कई इलाकों में ताज़ा बारिश और बर्फबारी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह समेत कई अहम सड़क राबते मुनक़ते। बारिश और बर्फबारी से रोजमर्रा की जिंदगी भी मुतासिर। उधर महकमा मौसमियात ने कश्मीर में आने वाले दिनों में हल्की सी मोतदिल बर्फबारी की पेशगोई की। 26 नवंबर से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में आ सकती है कमी। पीर पंचाल पहाड़ी रेंज और जवाहर टनल के आर पार ताज़ा बारिश और बर्फबारी के नतीजे में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। कई मुकामात पर चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से शाहराह पर दिन भर रुकावटें रही हायल। अक्सर और बेशतर मुकामात पर मुसाफिर रहे दरमांदा। दरबांदा ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि शाहराह पर सफर करने से पहले वो मुताल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से कायम करें राब्ता। उधर दरबांदा मुसाफिरों का इल्जाम, उन्हें इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म की नहीं पहुंचाई जा रही राहत। लोगों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफर न करने का मशवरा बार बार। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बंद होने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। मौसम की खराबी और जवाहर टनल के करीब ताज़ा बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद। शाहराह के बंद होने की वजह से जम्मू से इस शाहराह पर सफर करने वाले मुसाफिरों को रोका गया नगरोटा। रामबन कैफेटेरिया मोड़ पर पत्थर गिराने के वाकयात आए पेश। रामबन बानिहाल सेक्टर में माल बरदार गाड़ियां दरबांदा शाहराह की खस्ताहाली के चलते खराब मौसम में मुसाफिरों और ट्रक ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात का है सामना। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने कहा, डीडीसी इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं मुकम्मल। इंतखाबी दिनों और उम्मीदवारों के लिए किए गए हैं सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस, पीडीपी और एनसी को खानदानी सियासत की पार्टियां दिया करार। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इन पार्टियों ने दफा 370 के नाम पर अब तक जम्मू कश्मीर के अवाम का किया है सिर्फ इस्तेहसार। अनंतनाग में डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में तशरीही इजलास से सैयद शाहनवाज हुसैन का खिताब। कहा, इन जमातों ने यहाँ के नौजवानों के हाथों में बंदूक थमाकर करवाया उनका कत्ल। सूफी मोहम्मद यूसुफ, दरख्शन राबी और दीगर लीडरान रहे मौजूद। वज़ीर मुमलिकत खजाना अनुराग ठाकुर ने कठुआ के हीरानगर और डिंगा इलाके में चलाई इंतखाबी मुहिम। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट डालने की लोगों से की अपील। कहा, कांग्रेस के पास खत्म हो चुकी है क़यादत। बारामूला और उड़ी में उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। उड़ी के परमपीला हल्के में 10 दिसंबर को होगी वोटिंग। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन ने एसडीएम ऑफिस उड़ी में अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। इस मौके पर ताज मोहिउद्दीन ने कहा, उन्होंने डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि गुज़िश्ता 6 वर्षों में उड़ी को कर दिया गया है पूरी तरह से नजरअंदाज। अपनी पार्टी के उम्मीदवार रफीक बलूट ने कहा, डीडीसी इंतखाबात में नौजवानों को उतरना चाहिए मैदान में। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने बांदीपुरा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से किया खिताब। कहा, जो लोग इख्तिदार में बीजेपी के शरीक रहे वो उनकी पार्टी को करार दे रहे हैं बीजेपी की टीम बी। उन्होंने कहा, वो गुपकार अलायंस के खिलाफ नहीं है, ताहम वो छूट के खिलाफ है।
डीडीसी इलेक्शन को लेकर कुपवाड़ा जिले में कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी। इस बार खवातीन भी बड़ी तादाद में इलेक्शन में ले रही हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। कादिर ब्लॉक आबूरा में बीजेपी की रजीना ने कश्मीरी पंडित खातून ने भी दाखिल किया अपना फॉर्म। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से पुलवामा में भी सरगर्मियां तेज। अठागुजा हल्के के लिए आज़ाद उम्मीदवार सलीमा बानो ने इंतखाबी मुहिम के तहत जिला पुलवामा के संगरबानी और आबहामा के अलावा मुल्हका बालाई इलाकों में घर घर जाकर चलाई इंतखाबी मुहिम। पीपल्स अलायंस के उम्मीदवार मुख्तार अहमद बंद ने पुलवामा के लितर हल्के से कागजात नामजदगी किए दाखिल। मुख्तार अहमद बंद ने कहा बीजेपी की गलत पॉलिसीज के खिलाफ आना है मैदान में। उन्होंने कहा बीजेपी को जवाब देने के लिए सियासी मैदान में आना जरूरी। गुपकार अलायंस के उम्मीदवार मंजूर गनाई ने लाम जवाहरपुरा में इंतखाबी मुहिम को रखा जारी। आवाम से उनके हक में वोट डालने की अपील। मंजूर गनाई ने कहा सरकार ने दूर दराज इलाके जात को किया नजरअंदाज। पुंछ ब्लॉक से बीजेपी उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। बारिश के बावजूद मोहम्मद रफीक ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा दाखिल किया पर्चा। कहा बीजेपी लोगों की तरक्की के अहद की पाबंद। पुंछ में मंडी ब्लॉक की चेंबर पंचायत के लोगों ने एक मीटिंग की मुनक्किद। मीटिंग में फैसला किया गया ऐसे उम्मीदवार को ही कामयाब बनाया जाएगा जो कि इलाके की तामीर और तरक्की की करेगा बात। उन्होंने कहा सियासी पार्टियां बुनियादी मसाइल को छोड़कर कौमी मसाइल पर कर रही हैं बयानबाजियां। मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह ने सांबा के विजयपुर में अवामी रैली से किया खिताब। गुपकार अलायंस को बनाया निशाना। कहा ये लोग जब इक़्तिदार में रहते हैं तो इनका मौक़िफ़ रहता है अलग, दूसरे मौके पर वो करते हैं अलग तरह की बयानबाजी। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों को बनाया तनकीद का निशाना। रविंद्र रैना ने कहा ये पार्टियां जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात से कर रही हैं खिलवाड़। बीजेपी ने राजौरी के ढांगरी और कालाकुट ब्लॉक में की थी अवामी रैली मुनक्किद। राजौरी के ढांगरी और कालाकुट ब्लॉक में 5वें मरहले के आखिरी दिन 22 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी किया दाखिल। मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने इलाके की तामीरी तरक्की की किए हैं खूब वादे। कल्चर एकेडमी डोडा यूनिट ने भदरवा इंतजामिया के इश्तिराक से हम लिसानी मुशायरे का किया इनेकाद। कोविड के तनाजुर में SOPs का ख्याल रखते हुए ये मुशायरा किया गया मुनक्किद। चिनाब के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने उर्दू, भदरवाही, कश्मीरी और पंजाबी में पेश किया अपना खूबसूरत कलाम। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मजीद 12 मरीजों की मौत। इनमें जम्मू के 7, कश्मीर के 5। यूटी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 351 नए मामले आए सामने। 608 मरीज हुए सेहतयाब। लेह में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच लॉकडाउन शुरू। सिविल सोसाइटी की कॉल पर 1 हफ्ते का लॉकडाउन। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे रहे बंद। ट्रैफिक की नक्लो हरकत भी रही मुतासिर। सिर्फ चंद सरकारी और निजी गाड़ियां ही आईं सड़कों पर नजर। ऑल लद्दाख यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी लेह ने कोरोना के हवाले से जानकारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। काउंसलर मिर्जा हुसैन मेहमान खुसूसी रहे। कई दीगर काउंसलर्स, महकमे सेहत से जुड़े अफराद और दीगर शख्सियात ने भी की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लेह के वफद ने SNMH जिला कोविड अस्पताल का किया दौरा। कोरोना के हवाले से दी जा रही सहूलियात से मुतालिक हासिल की जानकारी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी की मुलाकात। वक्त ब्रेक का। तेलंगाना भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने GHMC इंतखाबात के लिए जारी किया मंशूर। शहर की आवाम को माहाना 20,000 लीटर मुफ्त पीने का पानी सप्लाई करने के अलावा मूसा नदी को गोदावरी नदी से जोड़ने का भी किया वादा। मैनिफेस्टो में शहर के अंदरूनी इलाकों में रीजनल रिंग रोड तामीर करने और शहर में ट्रैफिक के मसाइल के हल का भी किया गया जिक्र। इसके अलावा शहर हैदराबाद के इलाकों में मजीद 3 नए दवाखाने तामीर करने का भी वादा।
वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR के झूठ का पर्दाफाश करने का किया दावा। कहा KCR और उनके बेटे KTR को झूठ बोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिलनी चाहिए जगह। KCR को दिया चैलेंज डिबेट का। मोहम्मद अली शबीर ने TRS के इजरा किए गए मंशूर पर भी की तनकीद। जारी किए गए मंशूर को गुज़िश्ता मंशूर की कॉपी ही दिया करार। हैदराबाद में मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने BJP उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। किशन रेड्डी ने गोल नाका इलाके का पैदल दौरा करके मकामी लोगों से की बातचीत, जाने उनके मसाइल। किशन रेड्डी ने TRS पार्टी पर भी की कड़ी तनकीद। कहा गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान TRS पार्टी ने डबल बेडरूम मकानात के लिए कुछ नहीं किया इक़दाम। अब GHMC इंतखाबात से ऐन क़ब्ल वोट हासिल करने के लिए तामीर करने का किया आगाज। हैदराबाद में हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा में मकामी रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने चलाई इंतखाबी मुहिम। जलसे से खिताब के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने TRS पर साधा निशाना किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा TRS पार्टी ने हर मुहाज पर BJP का ही दिया है साथ, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा से की है BJP की मुखालिफत और मुस्तक़बिल में करती रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को GHMC इंतखाबात से पहले बड़ा धक्का। तेलंगाना कांग्रेस प्रचार कमेटी की चेयरपर्सन विजयशांति आज BJP में होने वाली है शामिल। विजयशांति ने BJP के कौमी सदर JP नड्डा की क़यादत में BJP में शामिल होने का किया ऐलान। दिल्ली से वापसी के बाद विजयशांति GHMC इंतखाबात में BJP उम्मीदवारों के हक में चलाएंगी इंतखाबी मुहिम। BJP में शामिल होने के बाद विजयशांति को बड़ी जिम्मेदारी देने की भी खबरें। तेलंगाना में कोरोना की वबा में देखी जा रही है कमी। 602 अफराद पाए गए कोरोना से मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 24,139 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। तेलंगाना में कोरोना से मुतासर मरीजों की कुल तादाद 2,64,000 के पार। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासर 3 मरीजों की हुई मौत। फिलवक्त रियासत भर में 11,227 एक्टिव मामले। CM कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के हाथों अभयम ऐप का हुआ इफ्तिताह। ऑटो और कैब में सफर करने वाली खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार किया गया है ये खुसूसी ऐप। करनूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने पुष्करालू के घाटों का किया दौरा। आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का लिया जायजा। जगन हुकूमत भक्तों को यानी अक़ीदतमंदों को हर तरह की फराहम करेगी सहूलत, हफीज खान का बयान। नोजी विडकू इलूरू जिले में शामिल करने का मामला। विजयवाड़ा के धरना चौक में मकामी अवाम का एहतजाज। कृष्णा जिले में ही बरकरार रखने का मुतालबा। अमरावती को राजधानी बनाने की तायद में किसानों के एहतजाज के 342 दिन हुए मुकम्मल। एहतजाजी किसानों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का दिया था नारा। 3 दारुल हुकूमत का फैसला वापस लेने की जगह हुकूमत से बार बार की जा रही है अपील। खबर लखनऊ से वसीम रिजवी के खिलाफ CBI जांच के फैसले के बाद अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बदनवानियों की जांच कराने के मुतालबे में भी आ गई है तेजी। वक्फ कारकुन शब्बीर शौकत आबदी ने हुकूमत से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी के खिलाफ भी CBI जांच का किया मुतालबा। शब्बीर शौकत आबदी का कहना PM मोदी के हुक्म पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की बदनवानियों की जांच की पेश की थी रिपोर्ट, लेकिन सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सिफारिशात के बावजूद हुकूमत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ अभी तक नहीं की है कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 8 माह से ज्यादा वक्त से बंद डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में शराइत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर तालीम का हुआ आगाज। कॉलेज में आने वाले स्टाफ और तालिब इल्मों के लिए सरकारी हिदायत और जिला इंतजामिया की जानिब से जारी कोविड-19 के अहकामात पर सख्ती से अमल करने की भी अपील।
مراد آباد میں 33-45 کے ٹیچروں نے کلیکٹریٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر کیا احتجاج۔ احتجاجی ٹیچرز نے کہا انہیں 54 مہینوں سے نہیں ملی ہے تنخواہ، سخت مالی مشکلات کا سامنا۔